डियर बीसीसीआई, हम लोगों को माफ करो, क्योंकि तुम्हारा आज का ट्वीट देख के ना दिल बिल्कुल गदगद हो गया है। ये तो कभी हमने सोचा ही नहीं था कि तुम लोग इस तरह का भी नीच हरकत कर सकते हो। मतलब इंडिया जीता, ठीक है भाई, इंडिया जीतने के बाद तुम लोग क्या कहते हो कि ये जीत हमने उन शहीदों के नाम कर दी है। अरे भाई साहब, उन शहीदों के नाम तुमने जीत कर दी है, उसका क्या करें? अचार डाले। पूरा देश एक साइड चल रहा है कि भाई साहब आपने ये मैच नहीं करना है, बीसीसीआई ये मैच बिल्कुल रद्द करो। लेकिन नहीं, तुम्हें अपना पैसा दिख रहा है, तुम्हें एड्स पर पैसा कमाना था, तुम्हें बड़ी बड़ी कंपनियों से पैसा कमा के भाई साहब अपनी झोली में डालना था। उससे क्या ही हुआ? देश जीत का घंटा तुमने दे दिया कि भाई साहब लीजिएगा हम साइड, क्योंकि ये देश को तुमने समझ लिया है ना कि ये तो चूरन से देशवासी है, कोई बात नहीं है। ऐसा नहीं होता है सर। बात ये नहीं थी कि अब अभी बहुत से लोग आएंगे यहाँ पर बोलेंगे कि अरे यार क्यों करना है, ठीक है बीसीसीआई ने करा दिया मैच तो हम जीत गए ना। 1% सोच के देखिएगा, अगर मैच हार जाती तो क्या होता? चलो ठीक है, मैच भी हुआ, सब कुछ हुआ। तुम्हें पता है बॉयकॉट क्यों कर रहे थे लोग? क्योंकि आपको भी पता है कि जो भी क्रिकेट में पैसा कमाया जाता है, पाकिस्तान उसका लगभग मेरे ख्याल से 10% या ये मेरे को बिल्कुल फिक्स नहीं है, वो आतंकवाद पर क्या करता है, खर्च कर देता है। क्योंकि आपको ही पता है कि पाकिस्तान एक आतंकवाद देश है, और हम लोग इसको बॉयकॉट इसीलिए कर रहे थे कि भाई ये मैच ना हो, ताकि वहां पर क्या ना जाए, पैसा ना जाए, वो आतंकवाद को और बढ़ावा दे सके। अरे पहलगांव में हमला हुआ तो पहलगांव में हमला किसके कारण हुआ? आतंकवाद के कारण हुआ ना। और उसमें शहीद शुभम द्विवेदी जी की पत्नी ये कहती रह गई कि मेरे घर से गया है, मेरा पति गया है। बीसीसीआई का कोई ऊपर से ऊपर का अगर अधिकारी या उसके घर से कोई भी जाता ना, तो वो बीसीसीआई का मैच कह रहे हो, मैं कह रहा हूं कुछ भी नहीं होता। लेकिन क्या हुआ? अरे एक का पति शहीद हो गया तो कौन सी बड़ी बात हो गई? आतंकवाद को बढ़ावा देने के लिए मैं तो कहूंगा ये बीसीसीआई ही इसके जिम्मेदार है। और बीसीसीआई ने मतलब कि सुनील गावस्कर ने खुद ये कहा है कि भाई साहब सरकार ने इस पर जोर दिया, सरकार ने ये मैच कराया है। आप खुद सोच के देखिएगा इनकी कितनी मेंटलिटी है, कहां तक इनकी सोच है। मतलब सरकार मैच करा रही है यार, क्योंकि इसको पैसा चाहिए। आप कह रहे हैं नहीं बीसीसीआई में अगर मैच नहीं होता तो टीम हार जाती है। अच्छा, मालिक कौन है उसके? सरकार में बैठे लोग है ना, और ये आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूं, जिनको रत्ती भर की नॉलेज नहीं है और वो क्रिकेट के मालिक बने बैठे हैं भाई साहब। तो बीसीसीआई ये चिट्ठा तो खोलना बंद कर दीजिएगा कि आप जो है क्या बोल रहे हैं कि हमने जीत का जो है बिल्ला हमने शहीदों के नाम कर दिया। नहीं चाहिए सर, ऐसा कुछ नहीं चाहिए। जितना आपने पैसा कमाया है ना, अगर आपको अभी भी लज्जा है, थोड़ी बहुत है, डाल दीजिएगा ट्रस्ट में और कह दीजिएगा हमें इससे कुछ नहीं लेना देना। शुक्र है उन खिलाड़ियों का कि उन्होंने हाथ नहीं मिलाया बेचारों ने, क्योंकि उनको भी तो अपनी दिख रही थी ना कि ये देश की जनता है, ये सब कुछ बॉयकॉट करेगी, ये हमको भी बॉयकॉट करेगी, ये सब कुछ बॉयकॉट करेगी। लेकिन क्या कर सकते हैं सर, उन्होंने अपनी इज्जत रख ली, उन्होंने हाथ नहीं मिलाया। ड्रेसिंग सेंस में जो ड्रेसिंग रूम था उनका, उनमें आने नहीं दिया पाकिस्तानियों को। चलो उनका थोड़ा सा जमीर जिंदा तो था खिलाड़ियों का, और वो चलो वो तो एक टाइप से नौकरी कर रहे हैं। वो अगर नहीं खेलते तो उनकी जगह बहुत से खिलाड़ी थे जो तैयार थे तुम्हारी तरफ, रिप्लेस कर देते हो बेचारे। लेकिन आपको ये सोचना चाहिए, एक ट्वीट सिर्फ सुंदरी शहीद बेचारी कहती रह गई कि ये मैच मत कराओ, आतंकवाद को बढ़ावा मिलता है, आतंकवाद को बढ़ावा मिलता है। लेकिन नहीं सर, हमें इससे कहां लेना देना कुछ भी। तो प्लीज बीसीसीआई आपसे हाथ जोड़कर विनती है कि आप अपना ये जो जीता है ना, जो भी आपने पैसा कमाया है, इससे आपको शर्म नहीं आ रही थोड़ी बहुत भी? और इसे ना आप अपने पास रखिएगा। प्लीज शहीदों के नाम पर ऐसी पॉलिटिक्स मत खेलिएगा, नहीं चाहिए। ये भारत है, पूरा भारत साथ है उनके, लेकिन आपको शायद नहीं दिख रहा है, क्योंकि आपको तो साम दाम दंड भेदभाव सब कुछ अपनाना है, बस किसी भी तरह करके आ जाए, है ना। सब कुछ अपनाना है आपने। क्या किया आपने? ऑपरेशन सिंदूर चलाया, ठीक है, बहुत अच्छी बात थी, हम उसका सपोर्ट किए, बहुत कुछ किए। किसने कहा था सीज फायर कीजिएगा? चलो भाई हो गया। एक मतलब अगर आपको इतना ही करना है ना, तो आपने जितना भी पैसा कमाया ना, आप प्लीज आप क्या करिएगा ना कि आप जाके सेना के ट्रस्ट में डाल दीजिएगा, सेना को, ताकि बढ़ावा मिल सके, अच्छे अच्छे वेपन यहां पर हम खरीद सके। और कह दीजिएगा ये ऐलान करके, लेकिन तुम कह नहीं सकते हो, पता है। मैं जानता हूं कि मेरी आवाज वहां तक नहीं पहुंचे, लेकिन एक व्यक्ति के पास भी अगर ये आवाज जा रही है, तो दोस्तों मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं, पार्टियों पर चक्करों में मत पड़ो, सरकार के चक्करों में मत पड़ो भाई।
तुम्हारा भी जमीर है ना, क्योंकि ये लोग भी जानते हैं कि यहां पर ना चूरन बेच दो देशभक्ति का। जैसे बहुत से लोग हैं, अरे भाई साहब ये फोन तो हमारे देश में बना है, और जी ले लिया फोन। ये नमक हमारे देश का है, ले लिया नमक। तो ये देशभक्ति का चूरन ये बहुत अच्छे से जानते हैं नेता लोग, और ये इसी तरह से बांटते हैं तुम लोगों को, और तुम लोग इसके चक्करों में आ जाते हो। प्लीज इन सब चीजों को बंद करो। तुम्हें पता है, हर बार मुझे यकीन है कि हर बार जब भी हम पाकिस्तान से मैच जीतते थे, प्यारे दोस्तों, हमारे यहां ना बहुत तकड़ा करके पटाखे छूटते थे। लेकिन इस बार मैच देखा तक का नहीं है, क्योंकि लोगों में गुस्सा था सर, और वो गुस्सा निकला है कहीं ना कहीं। किसी ने स्टेटस तक का नहीं लगाया कि हम इंडिया से जीत गए हैं, ऐसा कुछ हो गया है। ना जाने हजारों स्टूडेंट्स मेरे साथ जुड़े हुए, और एक भी स्टूडेंट्स का, क्योंकि उनके भी मन में कहीं ना कहीं जरूरत है, लेकिन वो बता नहीं सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये साम दान दंड भेदभाव सब अपनाती है ना। किसी में बोलने की हिम्मत होती है तो उसको सबसे पहले पकड़ के लेके जाती है। आइएगा भाई साहब, स्वागत है तुम्हारा। लेकिन ये देश जाग चुका है, ये सब रणनीतियों को समझ चुका है कि तुम लोग कहां खेल रहे हो। और ये जो तुमने करा है ना, बीसीसीआई और सरकार दोनों ने मिलकर, भाई साहब इसका बहुत ही मतलब कि आप ये समझ के चलेगा, बहुत गंदा परिणाम तुम्हें देखने को मिलेगा। आप देखिएगा आगे क्या क्या होता है आपके साथ। अरे यार, शहीदों के नाम तुम मतलब राजनीति कर रहे हो, शर्म नहीं आ रही तुम्हें? तुम कैसे कह सकते हो भाई? मतलब शहीद सुन द्विवेदी जी बेचारे, उनकी पत्नी बेचारी कहती रह गई, रोती बिलखती रह गई, लेकिन तुमने, अरे लोगों को ऐसा लग रहा था यार ये बॉयकॉट क्यों कर रहे हैं, अरे मैच होने दो ना, मैच होने दो ना, क्या हो गया पाकिस्तान के साथ हूं मैं। अरे मैच बॉयकॉट इसलिए किया था क्योंकि पाकिस्तान जो भी पैसा कमाता है वो 10% हिस्सा मान के चलेगा, 10% हिस्सा भाई साहब आतंकवाद पर खर्च कर देता है। तो ऐसे देश के लिए आप खेलोगे? और कौन सा झंडा गाड़ दिया भाई साहब पाकिस्तान से जीत के? अरे मुझे ये बताओ, 6 महीने बाद तो उनके भाई साहब खिलाड़ी बदल जाते हैं। वो टीम है कुछ पाकिस्तान, जीतना ही था तो कोई अच्छी सी टीम से जीतते ना। तो हम पाकिस्तान से जीत गए, हमने बदला ले लिया। अरे ये बदला होता है। तुम्हें पता है मैच या कोई भी गेम है खेला किसके साथ जाता है? गेम, एक बात खुश, एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको बताता हूं। आप सोचेगा मेरा एक पड़ोसी है ना, आप जस्ट अमेजिंग करना, आपके पड़ोस में एक पड़ोसी है, और वो पड़ोसी से आपकी लड़ाई हो गई है, तो मैं यकीन के साथ कह सकता हूं आप उसके साथ खेलोगे नहीं। यार यहां तो पड़ोसी ने वार किया है सर, और तमीज वाला। तुम्हें लग रहा है कि तुम्हें उसके साथ खेलना चाहिए था? खेल मित्र के साथ होता है, दोस्त के साथ होता है, दुश्मन के साथ कभी भी खेला नहीं जाता है। और आप क्या करके आए हैं पता है? तुम्हें पता है न्यूज वालों ने क्यों कवर नहीं किया? क्योंकि उनको भी अपने हत्थे बचाना था, और नहीं करेंगे वो कवर, क्योंकि वो सब जानते हैं। और जो एक आध दलाल मीडिया है उन्होंने कर भी दिया है, गोदी मीडिया भाई सब आजकल भरी पड़ी है। आपके फोन में बताओ मेरे को कितने स्टेटस लगे हुए हैं, आपके फोन में बताइएगा कितने इंस्टाग्राम पर स्टोरियां पाई हैं। क्योंकि सब लोग जानते हैं, सब कहीं ना कहीं अंदर से टूट चुके हैं, और इस टूट का बदला लिया जाएगा, आप टेंशन ना लीजिएगा, है ना, आप टेंशन ना लीजिएगा। लेकिन बीसीसीआई प्लीज आप ऐसे ट्वीट कर करके हमें माफ कीजिएगा, क्योंकि देश जान चुका है, ये आपका चूरन अब नहीं खाएगा। धन्यवाद। जय हिंद।